दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आइए आज हम नूह के समय में जो भीषण जल प्रलय हुआ था उसकी कहानी सुनते हैं। परमेश्वर ने ये भीषण जल प्रलय धरती पर क्यों भेजा? वह इतना दुखी क्यों था? क्या कारण था कि वह सभी शरीरधारियों को नाश करना चाहता था? धरती पर बढ़ते पापों को देखकर ईश्वर बहुत दुखी हुआ और उसने धरती पर से मानव जाति को मिटा देने का निर्णय लिया और धरती पर एक भीषण जल प्रलय भेजा था। बाइबल की यह कहानी उस घटना का वर्णन करती है। आइए आज हम इस जल प्रलय का संक्षिप्त विवरण सुनते हैं। यह कहानी आप बाइबल के पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 से 9 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बढ़ने लगी। उनका मन मस्तिष्क बुरे विचारों और बुरी प्रवृत्तियों से भर गया। जब ईश्वर ने यह देखा तो दुखी हो गए। उन्हें खेद हुआ कि उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाया। इसलिए उन्होंने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। उसके 3 पुत्र थे, शेम, हाम और याफेत। उस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि थी। जब संसार पर पाप बढ़ने लगा और सब शरीरधारी हिंसा और कुमार्ग पर चलने लगे थे, तब ईश्वर ने नूह से कहा, सभी शरीरधारियों द्वारा संसार हिंसा से भर गया है, इसलिए मैंने उनका विनाश करने का संकल्प किया है। ईश्वर ने नूह से आगे कहा, तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना लो। वह जहाज 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा हो। उसमें ऊपर चारों ओर 1 हाथ ऊंची खिड़की बनाना, एक दरवाज़ा बनाना और उस जहाज में कोठरियाँ बनाना। मैं पृथ्वी के समस्त प्राणियों के विनाश हेतु जल प्रलय भेजूंगा। जो कुछ पृथ्वी पर है वह सब नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं तुमसे अपना नाता रखूंगा, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सब तुम्हारे साथ जहाज में प्रवेश करेंगे। ईश्वर ने नूह को आदेश दिया कि वह पृथ्वी के समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के साथ साथ जोड़े और समस्त अशुद्ध पशुओं में से नर और मादा के 2 जोड़े, आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़े उस जहाज पर ले जाए, ताकि पृथ्वी पर उनका अस्तित्व बना रहे। ईश्वर ने नूह को जहाज पर अपने साथ सब प्रकार के भोज्य पदार्थ ले जाने और उन्हें संचित रखने का निर्देश दिया। नूह ने ईश्वर का आदेश अनुसार सब किया। उसने जहाज का निर्माण किया और अपने परिवार तथा ईश्वर द्वारा बताए पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के साथ जहाज पर चढ़ गए। इसके बाद प्रभु ने जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया। 7वें दिन प्रलय का जल बरसने लगा। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। पानी बढ़ता गया और जहाज को पृथ्वी तल से ऊपर उठाता गया। पानी बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर फैलता गया और जहाज पानी की सतह पर तैरने लगा।
पृथ्वी पर इतना पानी बढ़ गया कि उसने पर्वतों को भी ढांक लिया। पर्वतों से भी 15 हाथ ऊपर तक पानी भर गया। पृथ्वी पर रहने वाले सभी शरीरधारी मर गए। ईश्वर ने पृथ्वी के समस्त प्राणियों का विनाश कर दिया। केवल वे ही जीवित रहे जो नूह के साथ जहाज में थे। 40 दिन और 40 रात वर्षा का जल बरसता रहा। उसके बाद वर्षा रुक गई। पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न थी। पृथ्वी पर पानी 150 दिन तक फैला रहा। फिर ईश्वर ने हवा बहाई और पानी घटने लगा। 150 दिन बाद पानी घट गया और जहाज अरारत की पर्वत श्रेणी पर जाकर लग गया। 40 दिन बाद नूह ने जहाज में बनाई गई खिड़की खोली और एक कौवा को छोड़ दिया। वह कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर पानी सूख नहीं गया। 7 दिन प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने जहाज से एक कबूतर को छोड़ा, जिससे यह पता चले कि पृथ्वी पर पानी सूखा है या नहीं। कबूतर को कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिली और वह नूह के पास वापस लौट आया। नूह ने कबूतर को पकड़ लिया और उसे जहाज में अंदर अपने पास रख लिया। 7 दिन और प्रतीक्षा करने के बाद उसने फिर से कबूतर को जहाज के बाहर छोड़ दिया। शाम को जब कबूतर उसके पास लौटा तो उसकी चोंच में जैतून की हरी पत्ती थी। नूह समझ गया कि पानी पृथ्वी तल पर घट गया है। उसने फिर 7 दिन प्रतीक्षा करने के बाद कबूतर को छोड़ दिया और इस बार वह उसके पास वापस नहीं लौटा। तब नूह ने जहाज की छत हटाई और जहाज के बाहर दृष्टि दौड़ाई। पृथ्वी तल सूख चुका था। ईश्वर ने नूह से कहा, अब तुम अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ जहाज से बाहर आ जाओ। प्रत्येक प्राणी को, पशुओं, पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं को बाहर ले आओ। वे पृथ्वी में फैल जाएं, फलें, फूलें और पृथ्वी पर अपनी अपनी जाति की संख्या बढ़ाएं। नूह अपने परिवार और समस्त जीव जंतुओं के साथ जहाज के बाहर आ गया। उसने ईश्वर के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। और फिर मैं कभी सब प्राणियों का विनाश नहीं करूंगा जैसा मैंने अभी किया। ईश्वर ने यह कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपना अधिकार में कर लो। इस प्रकार उसके बाद पृथ्वी नूह के वंशजों से आबाद हुई। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप लोग आशीषित हुए होंगे, तो इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।